द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज एक दफा फिर मेरे साथ इंग्लैंड से शरीक गुफ्तगू हैं लुबना जैदी साहबा। लुबना, आपका पिछला इंटरव्यू जो था इट वाज वेल रिसीव्ड और जनरली बड़े अच्छे कमेंट्स आए। लेकिन पाकिस्तान में एक खातून ने आपके ऊपर क्रिटिसाइज किया और वो एक प्रोग्रेसिव ग्रुप है। उसमें उन्होंने ये लिखा कि कुछ लोगों ने वतीरा बना लिया है कि पाकिस्तान को बुरा कहो और पाकिस्तान के दुश्मनों से फायदे उठाओ। इस औरत का मफाद अंग्रेजों और हिंदुओं के दरमियान रहकर फायदा उठाना ही है, इसलिए पूरे पाकिस्तान को बुरा कह रही है। ये वो कर्बनाक तारीख भूल चुकी है जब हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमानों को बुलवाइयों ने, यानी राइटर्स ने, जो फसादी थे, ने काट डाला था, औरतों की इज्जतें तार तार की थी। अगर उसकी खाला हिंदुओं को बुरा कहती थी तो उसके जाती तजर्बात मुशाहिदात होंगे। ऐसे एहसान फरामोश की वजह से पाकिस्तान और इस्लाम बदनाम है। तो क्या कहेंगी आप इसके जवाब में? पहले तो मुझे हंसी काफी आ रही है इनकी बात सुन के। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट काफी अजीब सी सोच है और यही अजीब सोच मैं चाहती हूँ कि लोग इम्प्रूव करें। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने ये पढ़ा, बिकॉज मैं क्रिटिसिज्म से घबराती नहीं हूँ, बल्कि बहुत जरूरी है कि अगर कोई क्रिटिसिज्म हो तो आप बैठ के उस इंसान से बातें करें। मुझे हंसी बहुत आ रही है बिकॉज कोई पाकिस्तान के पीछे नहीं पड़ा हुआ। किसी के पास फालतू टाइम नहीं है, स्पेशली जो लोग बाहर वेस्टर्न मुल्क में रह रहे हैं। उनकी खुद की जिंदगी माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि हमें इतनी बॉदर करने की जरूरत नहीं। कोई स्ट्रैटेजी साजिश नहीं है आपके मुल्क के खिलाफ। एंड द फनी थिंग इज, उन्होंने जो बोला कि दुश्मन, यार दुश्मन पाकिस्तान पाकिस्तान ने खुद ही बनाए हुए। आपके इतने खुद ही दुश्मन है कि आप हर इंसान से दुश्मनी ही करते हैं, दोस्ती किसके साथ करते हैं। मुझे बहुत हंसी आई बिकॉज इन्होंने जो मेंशन करा मेरी खाला के बारे में, कि उनका उनका मेरी खाला पाकिस्तान में रही हैं एंड वो ब्रोटअप हुई हैं। उनका किसी हिंदू के साथ कब मुलाकात हुई होगी उनकी पूरी जिंदगी में? शी इज नेवर मेट। जब वो पाकिस्तान में थी, उन्होंने उनकी कभी जिंदगी में किसी हिंदू से मुलाकात हुई नहीं होगी। तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस से वो नहीं बोल रही थी। उनके साथ जो इंडोक्ट्रिनेशन हुआ, और यही कहानियां जो पार्टीशन की एक्सक्यूज इस्तेमाल करा जाता है हिंदुओं के साथ नफरत करने के लिए, जो जैसे ये जो कमेंट कर रही थी, इनका लगता है इनका भी दिमाग इसी टाइप का एक्सट्रीमिस्ट किस्म का। तो उसी यही कहानियां सुन के नफरत वाली, वही मेरी कहानियां मेरी खाला ने भी सुनी होंगी। सर, मेरी खाला कभी किसी हिंदू से मिली नहीं है पाकिस्तान में। एंड यहाँ पर भी क्योंकि उनकी खुद की सोच इतनी नैरो माइंडेड और अजीब किस्म की है कि उनके खुद के दिल में और दिमाग में जब नफरत भरी हुई, अगर कोई मिलेगा भी उनसे जो हिंदू होगा, उनके खुद के दिमाग में इतने नॉनसेंस भरा हुआ है कि वो अपनी बहुत ही नैरो माइंड से वो सोचेंगी किसी हिंदू के बारे में। मैं ऑफ कोर्स, मेरी खुद की मुलाकात हुई है हिंदुओं के साथ, मेरी बातचीत हुई, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करती हूँ कि मेरी तो बहुत अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बल्कि मुसलमानों से और स्पेशली पाकिस्तानियों से तो मेरी बनती नहीं है, क्योंकि यही घिसी पिटी जो सोच है जो उन्होंने दिखाई और जाहिर करी अपने कमेंट में, इसी टाइप की सोच है अजीब किस्म की। जब बात हो रही पार्टीशन की, अरे भाई मुसलमान सिर्फ नहीं मरे थे, कटे थे, हिंदू सिख भी कटे थे। पूरा केओस था जब पार्टीशन था। यस, मुसलमान ऑफ कोर्स ज्यादा, उन लोगों की जान गई मुसलमानों की, बिकॉज ऑफ कोर्स मुल्क बना। जब बोलते हैं ना कलमे के नाम पे, आप लोग खुद ही बहुत प्राउडली बोलते हैं कलमे के नाम पे बना, एंड आप लोग गए, पूरा पाकिस्तान जैसे बना। सर ऑफ कोर्स उसमें तो ये फिर हुआ एंड बुरा हुआ, कोई नहीं बोल रहा कि अच्छा हुआ, मगर सारे हिंदुओं को ब्लेम करना या हिंदुइज्म को ब्लेम करना इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। सर पाकिस्तान जो इतना बदनाम है, वो मेरे वजह से नहीं बदनाम है, वो तो आप लोगों ने खुद ही हरकत करी, क्योंकि आप लोगों की जो सोच है घिसी पिटी पाकिस्तान में, वही सोच घटिया लेके आप लोग आते हैं यूके, अमेरिका, ठीक है, और यही अजीब अजीब बातें, हिंदू मुस्लिम काफिर, चलो अंग्रेजों के फिर पीछे पड़ गए कि कॉलोनाइजेशन का बहाना हो गया, और फिर यहूदियों के पीछे पड़ गए, इसराइल का बहाना हो गया। तो आप लोगों की बनती किसके साथ है? अगर हम लोग देखें पूरी दुनिया में मुसलमानों की किसके साथ बन रही है, तो ढूंढना पड़ेगा, बहुत माइक्रोस्कोप के साथ ढूंढना पड़ेगा कि मुसलमानों की किसके साथ बन रही है। और यहूदियों के साथ नहीं बन रही, हिंदुओं के साथ नहीं बन रही, क्रिश्चियंस के साथ नहीं बन रही, अरे मुसलमानों की मुसलमानों के साथ नहीं बन रही, सुन्नी शिया अहमदी ये वो, इट्स आप लोगों को बहाना चाहिए झगड़े फसाद करने का। यू गाइज आर आर्ग्यूमेंटेटिव, यू गाइज हैव हेट्रेड, जनरली स्पीकिंग, सब नहीं मगर ज्यादातर ऐसे ही हैं। फिर अगर हम डीप डाइव करें पाकिस्तानियों के अंदर, पाकिस्तान मेरे वजह से बदनाम नहीं है। ग्रूमिंग गैंग्स हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, फ्रॉड हो गया,
एंड चोरियां हो गई हैं, भीख मांगे, आपका खुद का मुल्क भीख मांगता रहता सब जगह जाके, कटोरा लेके लिटरली जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, आपका मुल्क पॉलिटिशियंस जाते हैं भीख मांगते हैं, अपनी इलीगल प्रॉपर्टीज यूके में बना के रखी हुई हैं करप्ट पॉलिटिशियंस ने, अपने ही लोगों को मारते हैं, आप लोगों की खुद की आर्मी आप लोगों को घसीट घसीट के मार रही। सब लोगों ने देखा कि जब आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जो भी इमरान खान का ये सब जो ड्रामा चला था, वो एक्सक्यूज मी, आपका मुल्क मेरे जैसे लोगों की वजह से बदनाम नहीं। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि यार बस करो, तुम लोग जो पाकिस्तान में पैदा हुए हो, सिर्फ तुम अपने आप को बदनाम नहीं कर रहे, सिर्फ तुम लोग अपने आप को कि मुल्क को खराब नहीं कर रहे हो। हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं कि हम मुझ जैसे लोग जो ना मेरे पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, मेरा सिर्फ ये लिंक है पाकिस्तान के साथ कि यार मेरे माँ बाप वहां गलती से पैदा हो गए थे, ठीक है। और मुझे ये इस चीज का बड़ा अफसोस है, दुख है, शर्मनाक बात है मेरे लिए, एक धब्बा घटिया दाग है मेरी पूरी सीवी के ऊपर, मेरी जिंदगी के सीवी के ऊपर। यार ये लिंक बन गया मेरा पाकिस्तानियों के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरे माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए थे, मुझे जिल्लत उठानी पड़ रही है इंग्लैंड में तुम पाकिस्तानियों की वजह से। एंड इंस्टेड कि तुम लोग एक्नॉलेज करो कि यार वाकई में हम इतने बदनाम हुए हुए हैं, हमारे जो बच्चे बाहर पैदा हो रहे हैं वो लोग भी जलील हो रहे हैं हमारे वजह से, यार हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते नहीं, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, अब डिफेंसिव बनना है और लड़ाई झगड़ा लड़ाकापना और ये नफरत फैलानी है। इट्स लाइक के लोग फिर डरते हैं कि यार कि सिर्फ चलो अगर हम मान भी लें कि कुछ ही पाकिस्तान खराबी है, वो आ गए यूके अमेरिका, चलो ग्रूमिंग गैंग्स कर लिए, ये कर लिया, मगर जब हम लोग आवाज सुनते हैं उन लोगों की जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जैसे ये जो लेडी थी महिला, इनकी बातें सुनते तो लोगों को तसल्ली नहीं मिलती कि यार चलो अच्छे भी लोग हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं, ये सही कर लेंगे पाकिस्तान को। हम डर जाते हैं ये बातें सुन के, यार ये जो आम जनता है उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि खराबी तुम लोगों के अंदर है भाई, तुम लोगों के अंदर खराबी है, तुम लोग जो काफिर और ये काफरों का मुल्क, ये मैंने काफी देखा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो अपना माइक लेके घूमते हैं और सवाल पूछते हैं जनता को पाकिस्तान की, एंड जो मैं सवालों के जवाब सुनती हूँ मुझे उल्टी आती है। इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंग, इट्स डिस्गस्टिंग कि आप लोगों की सोच ऐसी, आप लोगों को कैटेगराइज करते हैं, काफिर कौन है, इनफिडल कौन है, काफिर कौन नहीं है, अजीब अजीब बातें। अब आपको लगता है ये बातें नॉर्मल हैं, आप पाकिस्तानियों को लगता है ये नॉर्मल बातें हैं, लोगों को, इंसानों को, ह्यूमंस को जो गॉड ने बना के कैटेगराइज आप कर रहे हैं इस घटिया तरीके से। तुम लोग तड़प रहे हो, मर रहे हो आने के लिए, ठीक है, यूके में आने के लिए मर रहे हो, पासपोर्ट चाहिए, वीजे के लिए जाते हो, भीख मांगते हो, खड़े होके, कोई देता नहीं है, सालों सालों गुजर जाते हैं, और कटोरा लेके जाते हो दूसरे लोगों के मुल्क में, फिर जब जाते भी हो तंग करते हो, परेशान करते हो। खुद का मुल्क तो तुम लोग बना नहीं सके, ठीक है, पाकिस्तान अभी तक बना ही नहीं है मुझे लगता है, यानी 8 डेकेड्स हो गए, अभी तक तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क चलाना कैसे, बड़े आए दूसरे लोगों को लेक्चर देने वाले। यूके का पूरा सिस्टम मशहूर है, पूरी दुनिया में इंग्लैंड ने लीड करा है, इस बात को आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। और ये बोल के कि सिर्फ लूटा था इंग्लैंड ने तो तब अपना मुल्क बना, ये बकवास है, अपने अकल से बनाया, ठीक है। कॉलोनाइजेशन तो मुसलमानों ने भी करी है। मुसलमान कर क्या रहे थे स्पेन में, आप मुझे बताएं, क्या कर रहे थे मुसलमान? कॉलोनाइजेशन कर रहे थे ना। कैसे आए वो लोग, लोगों को मार के ऐसे? इंडिया में क्या कर रहे हैं भाई मुसलमान? मुसलमानों का कोई काम नहीं था इंडिया में, वहां बुद्धिस्ट और हिंदू रहते थे, खुद ही आए, जबरदस्ती आए, रेप करा लोगों का, मारा लोगों को खुद। तो यानी तुम लोग कॉलोनाइजेशन करो, लोगों का रेप करो, मारो, वो ठीक है, कोई और करे तो कॉलोनाइजेशन, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के ऊपर इल्जाम लगा दिया। उनके पास, अंग्रेजों के पास दिमाग था तो उन्होंने अपना मुल्क बनाया, पूरा लीगल सिस्टम बनाया, ठीक है, वही तुम ही लोगों ने चोरी करके पाकिस्तान में यूटिलाइज करा। तो अपना तुम लोगों ने क्या बनाया? आप लोग जो मैंने देखा, जो एग्जांपल में दे रही हूँ, ये जो यही सोच के बारे में बात कर रही हूँ कि आप लोगों को काफिरों से इतनी नफरत है भाई, तो तुम लोगों के जो जो एंसेस्टर्स थे वो कोई मुसलमान नहीं थे। इस्लाम आया 1400 ईयर्स पहले, उससे पहले हिंदू और बुद्धिस्ट थे भाई। सर एंड आप लोगों ने इजाद क्या करा, आप लोगों ने इन्वेंट क्या करा, आप लोगों को कितने अवार्ड्स मिले हैं? आप लोगों की 200 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, कर क्या रहे हो तुम लोग भाई? क्या बनाया तुम लोगों ने, दुनिया को दिया क्या है? जो माइक लेके यूट्यूबर खड़ा हुआ है, जो इंटरनेट आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोबाइल फोन आप लोग मजे से इस्तेमाल करते हैं, जो टीवी आप लोग देख रहे हैं, वो तुम लोगों ने नहीं बनाया है। ये पाकिस्तानियों ने चीजें नहीं बनाई है, ये मुसलमानों ने चीजें नहीं बनाई है। यस, एक बोलते हैं कि गोल्डन एज थी मुसलमानों की, चलो उसमें तरक्की करी, एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट देना चाहिए जहां पर क्रेडिट ड्यू है, मगर ये आगे तो बढ़ो। अब रिसेंटली क्या करा आप लोगों ने? पाकिस्तान बने में कितना टाइम हो गया? आप लोगों की लेगेसी अभी पाकिस्तानियों की क्या है? लोगों को मारना। पैलेस्टीनियन लोगों को भी आप ही लोगों ने मारा था,
बांग्लादेशी औरतों का रेप आप ही लोगों ने करा था, ठीक है? 1970s की अगर हम लोग बात करें, जो पैलेस्टीनियन को मारा था, वो पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा मारा था। और बांग्लादेश में जो हुआ था, ये सब बातें आप लोग बताते नहीं, अपनी पूरी कहानी बताओ ना फिर। आप सही। लोग पूरी कहानी बताएँ, वो नहीं बताएँ जो वर्ज़न आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि हम लोग सही हैं। तुम लोग सही लोग नहीं हो भई। मेरे माँ-बाप पैदा हुए, मुझे शर्म आती है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, उनकी सोच मैं बोलती हूँ कि मुझे अब एहसास हो रहा है मेरी माँ कितनी अच्छी है, वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती है, मगर उन्होंने कभी नफ़रत करना सिखाया नहीं कि नफ़रत करो बैठ के। लोगों से हिंदू करो, ये क्रिश्चियन है, ये वो है, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, इट्स डिस्गस्टिंग। तुम लोगों को लगता है तुम लोग जन्नत जाओगे? अपनी हरकतें और घटिया सोच देखिए। आपको लगता है क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जो है, पूरे जहान को यूनिवर्स को जिसने बनाया, वो ये काफ़िर और काफ़िर नहीं, ये इन बातों में आप लोगों ने इतना अजीब आई डोंट नो, इट्स लाइक कि अगर ये लोग ऐसे सोच के लोगों को ये लगता है कि अगर कोई पाकिस्तानी और मुसलमान है तो कोई बहुत दूध का धुला हुआ है। तुम लोगों के यहाँ रेप नहीं होता? तुम लोग औरतों के अपने अपने औरतों को तुम लोग ट्रीट कैसे करते हो? तुम लोगों की जो असलियत है पाकिस्तानियों की, मैं बचपन से देख चुकी हूँ। मैं इतनी दफ़ा पाकिस्तान आई हूँ और किस घटिया तरीके से औरतों को रखा जाता है, बिहेव करा जाता है, शर्म आनी चाहिए। पहले तो अपने आदमियों को ठीक करो। मुझे लेक्चर देने से पहले तुम लोगों को शुक्र करना चाहिए कि मैंने पूरा चैनल बनाया हुआ है तुम लोगों को ठीक करने के लिए। अगर कुछ इनमें से कुछ लोगों को बात समझ में आ जाए तो ठीक है, मगर मेरे पास फालतू मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ तुम लोगों का मैं तुम लोगों को ठीक करने की कोशिश करूँ। आई डोंट गिव अ शिट। पाकिस्तान में क्या हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव ब्रिटिश पासपोर्ट, आई हैव पाउंड्स, ओके? दिखती मैं अच्छी हूँ, एजुकेशन है मेरे पास, अच्छी जॉब है। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं 24 घंटे यही करती रहूँ कि तुम लोगों की जो घिसी-पिटी सोच है, मैं आपसे नहीं बात कर रही, ये जो इस टाइप की जो बहेला है इनसे मैं बात कर रही हूँ डायरेक्टली। ये देख रही होंगी हो सकता है प्रोग्राम। मैं चाहती हूँ कि आप देखें ताकि अच्छी तरीके से कान खोल के सुनो ताकि दिमाग तुम्हारा ठीक हो। और अगर हिम्मत है तो ये आना चैनल पे, इसी चैनल पे आना और हिम्मत है तो डिबेट करना इसी चैनल पे। ठीक है? शर्म जी। आनी चाहिए। जी। अच्छा, मैंने उनको ऑफर की थी कि आप अपना नाम बताइए, सूडोनिम के साथ वो उन्होंने लिखा था, और उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्यों ये लोग डिबेट से क्यों घबराते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने आर्ग्यूमेंट्स पे तो फिर डिबेट करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह मेरे एक कोलीग थे, रिसर्चर थे वो, और वो मुझे बताते थे कि मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है। उनसे मैंने एक दफा पूछा, लाहौर की बात है ये, मैंने कहा जी क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, आई वॉज रियली इन अ स्टेट ऑफ शॉक। कहने लगे कि हिंदू जो है ना, अशोका के जमाने से मुसलमानों पे जुल्म करते आ रहे हैं। तो मैंने ये बात जो है ना फेसबुक पे लगा दी, तो बड़े एम्बेरस से होके कहते हैं ये तुमने क्या किया, फेसबुक पे लगा दिया। अब ये देखिए कि अशोका का जमाना कौन सा था और इस्लाम कब आया, यानी उससे कोई कम से कम 1000 साल पहले, इस्लाम के आने से पहले अशोका का जमाना है। और वो साहब कह रहे हैं कि जी अशोका के जमाने से मुसलमानों पे जुल्म करते आ रहे हैं ये हिंदू लोग। तो ये लेवल है हमारी तालीम का। इस जिस तरह से इन खातून ने कहा कि पार्टीशन के वक्त जो है मुसलमानों को काटा गया, तो ये बात जो है ना हमारे अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि भाई उस वक्त हिंदुओं और सिखों को भी काटा गया। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उनके जहन बंद हो चुके हैं कि हिंदुओं और सिखों के साथ भी जुल्म हुआ। और बल्कि आप ये देखिए कि पंजाब में जो मारामारी हुई उसका स्टार्ट पाकिस्तान के जिला रावलपिंडी से हुआ, और ये मार्च 47 में हुआ। ईस्ट पंजाब में जो फसादात हुए, जो कत्लो गारत हुई, वो अगस्त में जाके हुई। हमारे यहां मार्च में शुरू हो गई थी, लेकिन हम अपने बच्चों को सच नहीं बताते, तो ब्रेन वॉशिंग करते हैं। तालीम का मकसद ब्रेन वॉशिंग नहीं होता, इनलाइटनमेंट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होता है। अच्छा जी, अभी हम आते हैं यूरोप की तरफ। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि इटली के शहर क्रीमोना में बस में दो मुसलमान लड़कियों ने एक इटालियन लड़की को उसकी पिटाई कर दी कि वो एक सैंडविच खा रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम रमजान का एहतराम क्यों नहीं कर रही, वाई आरंट यू रिस्पेक्टिंग द मंथ ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान। उस बस का ड्राइवर जो है वो उनको छुड़ाने के लिए आया, उसको भी जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी ऐनक तोड़ दी, उसको भी मुक्के मुक्के मारे गए। तो ये जो है महमूद अहमद चौधरी साहब, उनके जरिए से ये खबर हम तक पहुंची। उन्होंने वीडियो चैनल भी बनाया हुआ है, फेसबुक पे भी उनका लगा हुआ है, जज्बा न्यूज के उन्वान से। फिर वहां पे किसी ने एक और वीडियो भी लगाई थी कि स्पेन में एक पाकिस्तानी मियां बीवी को गिरफ्तार किया गया है। वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
जिस पे स्पेन में पाबंदी है, बाकी यूरोप में भी शायद पाबंदी हो, उसके हक में वो पोस्ट्स लगाते थे। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे बड़ी तशवीश है, और मुझे किसी गवर्नमेंट के एहलकार ने, किसी वकील ने भी कहा कि आप अपनी कम्युनिटी को समझाइए कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल डिक्लेयर हो जाए उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो बातें हैं, क्या यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती? देखें, पाकिस्तानी 200 मिलियन प्लस हैं पाकिस्तान में, उनमें से अ, और आ रहे हैं यूरोप में जिनको पाकिस्तान में रहने की तमीज़ नहीं है, वो लोग आ रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से आ रहे हैं यूरोप, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये कैसे इन लोगों को आने दिया। इज़ वेरी नाइव फॉर द यूरोपियन गवर्नमेंट्स कि ऐसे लोगों को आने दिया, बिकॉज़ ये लोग सिविल लोग नहीं हैं, जाहिल लोग हैं, एंड अपनी सोच घिसी-पिटी पाकिस्तान में भी ऐसी इन लोगों की होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लोग यूरोप में आके खराब हों, ये थे ही खराब, बीच ही खराब था इन लोगों का। ठीक है, इनकी तरबियत, इनकी पूरी अपब्रिंगिंग, ये कहाँ गए कुरान पढ़ने के लिए, किस मस्जिद में इन्होंने नमाज पढ़ी, किस टाइप के लोगों से इनका उठना बैठना, ये चीज ऐसे नहीं है कि एकदम से ही उठे और एकदम से एक्सट्रीमिस्ट बन गए। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स। इनका तो अभी पता चल रहा है, और ये तो कुछ ही हैंडफुल ऑफ लोगों के बारे में हमें खबर पता चलती है, इससे ज्यादा लोगों को कन्विक्ट करा जाता है या जेल में डाला जाता है, एंड और उससे भी ज्यादा है कि जो पकड़े नहीं गए। तो ये जो कुछ खबरें हम लोग सुनती हैं उससे थोड़ा बहुत हमें अंदाजा होता है कि ये क्या चक्कर चल रहा है। सर अगर हम पाकिस्तानियों पे फोकस करें, क्योंकि इंग्लैंड में देखिए इमिग्रेंट्स, मैं ऑफ कोर्स इंग्लैंड में रहती हूँ, और इमिग्रेंट्स बहुत मुल्कों से आए हैं इंग्लैंड में, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आए हैं, बांग्लादेश से भी आए हैं, इंडिया से भी आए हैं, अफ्रीका से भी आए हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, यूरोपियन मुल्कों से भी आते हैं। यहाँ पर इन पर्टिकुलर लोग परेशान, इन सारे दुनिया में जितनी भी मुल्क हैं और जहाँ से इमिग्रेंट्स आए हैं, इतने सारे मुल्क हैं, मगर उसमें से सबसे नंबर वन नाम पाकिस्तानियों का आता है कि मगर जो इमिग्रेंट्स पाकिस्तान से आए वो एक्सट्रीमली खराब है, सब द मोस्ट खराब, नए नए टॉप नंबर पे। किसी और का भी नाम लोग ले सकते थे, बांग्लादेश या इंडिया या जो भी, या अफ्रीका, सोमालिया, मगर नाम आता है पाकिस्तानियों का नंबर वन में कि हम इनसे इन पर्टिकुलर तंग आ चुके हैं, क्योंकि हर कैटेगरी के क्राइम में ये लोग आगे हैं। एंड आपने जो एग्जांपल्स दी है, दैट आई एम जस्ट आई डोंट नो, मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस टॉपिक के बारे में मैं क्या बोलूँ। एंड सैडली यूरोपियन गवर्नमेंट्स की खुद भी गलती है कि इन लोगों को आपने खुली छूट दी हुई है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मैं देख रही थी कि यूके की पार्लियामेंट में भी बात करी जा रही थी कि देयर इज अराउंड 18 to 19 एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें जो अरब मुल्कों ने बैन करा हुआ है उनको अपने मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में, मगर यूके में इनमें से तकरीबन 9 हैं एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हब, हेड ऑफिस यूके में है। दिस इज रिडिकुलस। सर यहाँ पर अगर मैं यूके का एग्जांपल दूं, यहाँ पर आप लोग इन लोगों को फेस्टर क्यों होने दे रहे हैं? क्या क्या प्रॉब्लम है? सो यहाँ पर क्या है कि ये लोग अंग्रेज जो हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ कोर्स जरूरी है, इन लोगों की जो फाउंडेशंस मुल्क की जिन चीजों पे बनी है, दे वांट टू मेंटेन दैट, एंड आई अंडरस्टैंड दिस इज वेरी गुड, मगर टाइम्स भी बदल चुके हैं कि आपको अडेप्ट भी करना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक्सट्रीमिज्म को बढ़ने दे रहे हैं। ये जो एग्जांपल्स आपने दिए, मैं हैरान नहीं हुई हूँ। अफसोस होता है देख के कि चलो अगर एक मुल्क में, यूरोप यूरोप के मुल्क में ये मसले हमें नजर आते तो एक होता कि चलो कुछ कर सकते हैं। जो पूरा यूरोप में ये पूरी बर्बादी फैली हुई एक्सट्रीमिज्म, तो जो आम अच्छा इंसान है, मुसलमान जो है, उसके लिए खराबी ये है कि हर इंसान हमें शक के नजर से देखता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि यार हम भी ऐसे हैं, क्या हमारी भी सोच ऐसी है कि क्या हम क्या ये एक वर्ड काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अलतकिया, 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 अलतकिया। उनको लग रहा है कि अगर हम अच्छे भी बन रहे हैं तो शायद हम ड्रामा कर रहे हैं अच्छे बनने का, और एक्चुअली हमारी जो असल इंटेंट है वो यही है टेक ओवर करने का। अब मैंने काफी सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं या जो पेपर पे, एंड ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि सारे हम कवर कर पाएंगे, मगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ कि जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बात करती हूँ। स्कूल से अगर मैं शुरू करूँ, तो अभी हो सकता है आपने सुना हो कि आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, एक स्कूल लेके गया, एक लड़की मुस्लिम पाकिस्तानी लेके गई, आई थिंक पाकिस्तानी थी, पाकिस्तानी फैमिली से, कोर्ट लेके गई अपने स्कूल को, क्योंकि वो नमाज उन लोगों ने पढ़ना शुरू करी स्कूल की फील्ड पे, स्कूल के प्ले ग्राउंड पे, और जो टीचर, जो हेड टीचर थी वो काफी स्ट्रिक्ट थी, उसने ये सब बंद करा लिया।
तो वो फिर कोर्ट लेके गई अपनी टीचर को, और मगर और हिजाब भी वो जैसे पहनना चाह रही थी, इस टाइप की चीज़ें, मगर कोर्ट ने रूल करा इन द फेवर ऑफ द हेड टीचर, और वो बैन सब करा। तो लोग यहाँ पर बहुत खुश है कि यस, ये चीज़ बैन हुई। और उस टीचर ने यही बोला, हेड टीचर ने, कि क्या होता है कि जब एक इंसान नमाज़ पढ़ना शुरू करता है, फिर दूसरे लोगों को प्रेशर मुसलमानों को करा जाता है कि तुम भी पढ़ो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? या हम ज़्यादा मुस्लिम हैं, तुम कम मुस्लिम हो, ये शुरू हो गया। फिर प्रेशर में आके दूसरे लोग भी पढ़ना शुरू कर लिया। फिर हिजाब का भी ये था कि तुमने हिजाब क्यों नहीं पहना? फिर दूसरी लड़कियों ने भी पहनना शुरू कर लिया, और फिर एक-दूसरे को बुली करने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान में कि रोज़ा क्यों नहीं रखा? तो बुलिंग शुरू हो गई, रिलिजियस बुलिंग स्कूल में। मेरा खुद का भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैं जब स्कूल गई थी, मेरे हेड टीचर ने बैन करा हुआ था हिजाब पहनना। मेरी दोस्त मुझे फिर लेके गई थी हेड टीचर के पास, वो पहनना चाह रही थी। एंड जो मेरा अंग्रेज हेड टीचर था, वो बहुत अच्छा आदमी था। उसने कुरान उसके ऑफिस में रखा हुआ था, उसने दिखाया कि उसने बोला मैंने पूरा कुरान पढ़ा, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको हिजाब पहनना है, मैंडेटरी कहीं नहीं लिखा है। तो उसने बैन रखा हुआ था, मैं बहुत खुश हूँ कि उसने बैन रखा हुआ था। उसके अलावा मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा कि वो ही मेरी जो दोस्त थी इस्लामी, वो एक इस्लामिक टीचर को लाती थी एज अ वॉलंटरी क्लास लंच टाइम में, कि चलो इस्लाम के बारे में सीखते हैं। वो हमें बहकाती थी टीचर, इन काफिरों के बारे में बात करती थी, एंड एक्सट्रीमिस्ट बातें काफ़ी करती थी। उस वक़्त मैं 11 साल की थी, मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली ये एक्सट्रीमिस्ट बातें कर रही है, हमें ब्रेन वॉश कर रही है। उस वक़्त मैं सुनती थी बहुत गौर से। मेरी फ़ेवरेट क्लास होती थी कि हर हफ्ते वो आएगी, मैं उसकी बात सुनूँगी, इस्लाम सीखूँगी। उसके अलावा जब मैं कॉलेज गई, तो वहाँ पर भी मैंने कॉलेज में इस्लामिक क्लास वॉलंटरी जो थी उसमें मैं गई, उसमें मैं बैठी। हर हर चीज़ सही थी, उस वक़्त सही चल रहा था, कोई एक्सट्रीमिस्ट बात नहीं थी। एक कन्वर्ट भी था अंग्रेज़, जो कन्वर्ट करके इस्लाम मुस्लिम बना था। फिर उसमें क्या हुआ, सारी बात सही होने के बाद कोई एक्सट्रीमिज़्म नहीं था। फिर एक बंदा उठ के आया, मुसलमान पाकिस्तानी बैकग्राउंड से, ब्रिटिश बच्चा जो यूके में पैदा हुआ, वो उठ के उसने हमें वीडियो दिखाई, जिसमें दिखा रहे थे मुसलमानों को मार रहे हैं पैलेस्टाइन में और ये वो करके। पूरी पूरी वो प्रोपेगेंडा वीडियो थी। इस टाइप की वीडियो मैंने कभी देखी नहीं थी ज़िंदगी में। मैं 16 साल की थी। वो देख के मेरा दिमाग हिल गया। फिर उसने पूरी अपनी स्पीच दी कि जंग चल रही मुसलमानों के बीच में, सारे लोग मुसलमानों के अगेंस्ट हैं और हमें लड़ना है, और ये चाहते हैं कि हम लोग काफ़िरों के मुल्क में हम लोग अंधे हो जाएँ और इनकी तरह बन जाएँ और कपड़े पहने और ये करें, वो करें, मगर हमें जो है अपने मज़हब पे वो चलना है। तो मेरा दिमाग, मैंने बिलीव करा उसकी बात। मैंने कहा अरे वाह! जंग चल रही है, मुसलमानों के अगेंस्ट है लोग। उससे पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई हमारे अगेंस्ट है। मैं तो अपना सीखना चाह रही थी इस्लाम के बारे में। सो ये तो मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस। ऑफिस का एक्सपीरियंस मैं आपको अलग बता सकती हूँ, एंड पूरे में लिस्ट दे सकती हूँ। आई ट्राई टू बी ब्रीफ। एग्जाम्पल काम में ये है, प्रेशर मुसलमान डालते हैं कि एक कमरा आप ऑफिस में, सिर्फ मीटिंग रूम आप फेथ रूम बनाएं। ठीक है, फेथ रूम नाम है, फेथ रूम, मगर सबको पता है कि मुसलमान ही इस्तेमाल करेंगे नमाज पढ़ने के लिए। तो ये लोग प्रेशर करते हैं कि ऑफ कोर्स ऑफिस स्पेस इतना महंगा होता है वैसे भी यूके में। उसमें से अगर आप चाह रहे हैं कि एक एक पूरा एक मीटिंग रूम आप सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए फेथ रूम बनाएं, ऑफ कोर्स प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऑफिस तो बहुत छोटे होते हैं, हर इंसान अकोमोडेट नहीं कर सकता। जो बड़े ऑफिस हैं, चलो वो कर भी लेते हैं। आप फेथ रूम का प्रेशर मुसलमानों ने डाला ज्यादातर, एंड देन ब्रेक्स लेते मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अब क्या शुरू करा मुसलमानों के, अगर क्रिसमस भी होती है तो मुसलमान डिमांड करते हैं, भले 2 मुसलमान हो और 10 बाकी के हों नॉन मुस्लिम्स, तो डिमांड करते हैं मुसलमान, यार हलाल रेस्टोरेंट में जाओ, या हम लोग नहीं जा सकते अगर हराम बिकेगा। ये शुरू कर लिया है। तो यहाँ पर लोग कंप्लेन करना लोगों ने शुरू कर लिया आपस के ग्रुप्स में। ये क्या चक्कर है कि क्रिसमस है, तुम लोग 2 लोग हो, तुम लोग हमें प्रेशर कर रहे हो कि हम लोग, तुम वहां रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे जहाँ हराम बिक रहा है। अरे लाइक दिस इज यूके, दिस इज रिडिकुलस। ओ हाँ, यहाँ शराब बिक रही, हम नहीं जाएंगे, वहां ये बिक रहा है। अरे तुम यार है, तुम नहीं, फिर नहीं आओ ना पार्टी में नहीं आओ, डिनर में नहीं आओ, किसने तुम्हें बुलाया है? मगर हम नन मुस्लिम्स को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो सही से सेलिब्रेट नहीं करें, जिस तरीके से वो करते थे 20 साल पहले भी अपने मुल्क में। ठीक है, अपने ऑफिस लोगों के साथ उस तरीके से वो लोग सेलिब्रेट कर नहीं पा रहे हैं। यानी उनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के साथ ऐसे आपको बिहेव करना पड़ता है जैसे यू वॉकिंग ऑन एग शेल्स, कि क्या बात बुरी लग गई, क्या बात हम उनको समझ में आ गए गलत। इस वो माहौल ही नहीं रहा है, ना ऑफिस का ना स्कूल का, हर जगह डर डर के लोग रहते हैं। उसके अलावा रमजान होता है तो ऑफ कोर्स आपको पता है रोजे रखे हुए होते हैं, तो हॉलिडे 2-2 हफ्ते की लोग मांग रहे हैं, पूरा महीना ऑफ लेना चाह रहे हैं। अगर आप हॉलिडे नहीं भी लो, फिर सिक हो रहे हैं, सिक लीव ले रहे हैं। फिर अगर आप काम पे आ भी रहे हैं तो ड्रामेबाजी पूरा लोगों को, अच्छे भी होते हैं मुसलमान, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो खराब होते हैं, जो उनको शायद अपनी हरकतों की साइड इफेक्ट्स का अंदाजा नहीं है। वो जैसे बहुत बिग डील बनाते हैं, रोजा रखा है, पेट पकड़ा हुआ है। अरे लाइक इट्स नॉट अ गुड इमेज।
या मुँह से स्मेल भी आ रही होती है अगर आप ऑफ़िस में किसी के साथ हैं, ठीक है, चलो आपने रोज़ा रखा हुआ है, ये बोलना कि अल्लाह के लिए जो है अच्छी स्मेल है, अल्लाह के लिए अच्छी स्मेल है, इंसानों के लिए अच्छी स्मेल नहीं है कि अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है, आपके मुँह से स्मेल आ रही है, अच्छा इंप्रेशन थोड़ी पड़ता है, लाइक लोग क्यों बर्दाश्त करें आपकी स्मेल? क्योंकि आपने रोज़ा रखा हुआ है। तो हाइजीन का ख़्याल नहीं रखते कुछ लोग। एंड देन उसके अलावा हमने आई थिंक यू टच्ड ऑन दिस एज़ वेल, रोड ब्लॉक करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर, एंड स्ट्रीट पे प्रे कर रहे हैं। लाइक आप अपने घर में जाके प्रे करें या फेथ रूम में, इवन लाइब्रेरीज में यहाँ पर फेथ रूम्स हैं, वहां पर जाके प्रे करें। मस्जिद इतनी सारी बन चुकी हैं यूके में, किसी ने आपको रोका नहीं मस्जिद बनाने में, ठीक है। वहां जाके ये ड्रामेबाजी करने की जानमाज निकाल लिया और शुरू कर लिया कहीं पर भी। हाँ, अल्लाह का है, पूरी दुनिया अल्लाह की है, तो मैं भी मानती हूँ, गॉड को मैं मानती हूँ, मगर एक इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लोगों को तंग और परेशान करें। यू शुड नॉट शव योर रिलीजन डाउन अदर पीपल्स थ्रोट। यहाँ ये हरकत करते हैं, ऊपर से जो हिजाब निकाबी जो औरतें हैं, जो स्कर्ट कोई अंग्रेज पहनी हुई हो और या वेस्टर्न कपड़े पहने हुए, उनको नीचे देखना, नीचे दिखाना कि ये, जैसे उनको बोलना कि जैसे आप बेजारू औरत हैं, ऐसे सोचना, शक्लें बनाना। मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं ट्रेन पे बैठी हुई हूँ, ठीक है। अब कोई निकाब वाली औरत मेरे सामने बैठी हुई है, लड़की बोल रहे हैं, औरत बोल रहे हैं, पता चलेगा नहीं कि क्या शक्ल देख नहीं सकते हैं। मुझे घूरी जा रही, घूरी जा रही, घूरी जा रही है, मुझे तो लगा बुरा, भाई मैं तुम्हारी शक्ल देख नहीं सकती हूँ, तुमने अपनी शक्ल छुपाई हुई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे लोगों को घूर घूर को देखो, तमीज होनी चाहिए ना। सर इन लोगों को, कुछ लोगों को तमीज भी नहीं है कि निकाब खुद पहना हुआ है और दूसरे लोगों को घूर घूर को ये लोग देख रहे हैं। उसके अलावा अंग्रेजी सीख नहीं रहे, ठीक है, यहाँ आए क्यों भाई, अंग्रेजी सीखनी नहीं। उसके अलावा कुछ जाहिल लोग हैं जो अल्लाह अकबर जोर जोर से जाहिलों की तरह लंदन की स्ट्रीट्स पे जानबूझ के लोगों को डराने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, समझ में आ गया भाई, आप मुसलमान हैं, आप नमाज में बोलते हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छा है बोलना अल्लाह अकबर, मगर जो नन मुस्लिम अंग्रेज के नजर से तो देखो, सोच से तो देखो कि उन्होंने तो अल्लाह अकबर तब सुना हुआ है कि जब कोई एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को उड़ाता है या कोई एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी करता है, तब वो जोर से चलाता है। तो जब अंग्रेज सुनते हैं वो डर जाते हैं, उनको लगता है यार कुछ करने तो नहीं वाला। ये बात समझो कि आप प्रोवोक लोगों को क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को डरा क्यों रहे हैं। उसके अलावा शरिया लो मांग रहे हैं जालों की तरह यहाँ पर। और पैलेस्टाइन की प्रोटेस्ट, उसमें नन मुस्लिम्स भी काफी सारे, मगर उसने एक रिलीजियस एंगल भी लिया हुआ है, एक एंटी सेमेटिक एंगल भी लिया हुआ है, उससे कम्युनिटी रिलेशंस बढ़ नहीं रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। उसके अलावा ये जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम स्पेशली पाकिस्तानी बैकग्राउंड से काफी सारे, इवन मेरे चैनल पे काफिर, इनफिडल और मुर्तद, इस टाइप की अजीब अजीब चीजें जाहिलों की तरह, ठीक है। तो अगर और ये वही लोग हैं जो रेसिज्म एंड इस्लामोफोबिया का रोना रोते रहते हैं। तुम दूसरे लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, उनको इनफिडल बोल के, काफिर बोल के, और जब कोई तुम्हारे ऊपर करे फिर तुम अपना रोना रो रहे हो, ठीक है। सो ये घटिया बातें, बहुत बुरी बातें हैं। लोगों के चैनल के नीचे जाके बकवास कमेंट्स इस टाइप के करना, लोग पढ़ रहे हैं आपके कमेंट्स, ठीक है, भले आपने अपनी शक्ल नहीं दिखाई हो, आपने अपनी गलत नाम लिखा हो, वो आपकी कमेंट से उनको अंदाजा हो रहा है कि आपके दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है वो पता चल रही है। एंड देन सैडली जो पढ़े लिखे ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, स्पेशली जो पॉलिटिक्स में पहुंच गए हैं, पता नहीं लोग कैसे पहुंच गए। मुझे तो लगता है यार मैं भी इसका मतलब पहुंच सकती हूँ कि ना मैं मगर आई एम टू ऑनेस्ट टू बी अ पॉलिटिशियन। मुझे लोग बोल रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जाहिल लोग क्या कर रहे हैं कि दीज पीपल आर नो बेटर, बिकॉज पढ़ लिखने के बाद इतनी प्रोमिनेंट पोजीशंस में यूके की गवर्नमेंट के पहुंचने के बाद ये लोग क्या करते हैं, दे नॉट ऑफरिंग एनी सॉल्यूशंस, दे नॉट offering any practical solutions to the concerns that people have. They're just doing the whole defensiveness, Islamophobia, racism, ये address नहीं कर रहे लोगों के concerns। ये लोगों को फिर तसल्ली नहीं मिल रही है और लोगों को लग रहा है यार ये लोग डिफेंड कर रहे हैं तो ये लोग भी मिले हुए इन लोगों के साथ। It's muddying the waters, they just sound like apologists, ठीक है। सर they're doing even more harm। चलो एक्सट्रीमिस्ट तो हैं, मगर लोग ये देखें ना, चलो कि अगर आप बोल रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट इस टाइप के पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं, तो फिर पढ़े लिखे लोगों को भी रिव्यू करा जा रहा है, एनालाइज करा जा रहा है और देखा जा रहा है इनके पास तो ब्रिटिश वैल्यूज नहीं है। भले इंग्लिश अंग्रेजी एक्सेंट हो, सादिक खान जो है अंग्रेजी एक्सेंट हो, अपने सूट पहना हुआ है, अपने कुत्ता रखा हुआ, उसने बोला मैं मुझसे ज्यादा इंग्लिश कौन बन सकता है, मैंने कुत्ता भी रखा हुआ, इस टाइप की बातें इसने करी हैं, स्टूपिड किस्म की, ठीक है। तो ये लगता है कि अंग्रेज ये है जो कुत्ता रखता है, जो सूट पहनता है, जिसके पास एक्सेंट है, उसको पता ही नहीं कि अंग्रेज क्या है, वो अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहा है, गलत फहमी उसको बहुत है। सो उसको भी लोग पसंद नहीं करे। तो एंड ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जहां पर बहुत जाहिर
इज बहुत ऑब्वियस है कि पढ़ लिखने के बाद भी कोई बिहेव भी करे ब्रिटिश, अपने आप को दिखाने की कोशिश भी करे, वही घिसी पिटी सोच कहीं ना कहीं के सबकॉन्शियस माइंड में है. सर द होल थिंग इज अ डिजास्टर. एंड जो आम जनता है वो बहुत लेजी है, स्पेशली पाकिस्तानियों की यूके में, कि उनको अपने हाथ पांव चलाने नहीं है, उनको उनको परवाह नहीं है. इससे ज्यादा बेगैरत कौम तो मैंने शायद देखी नहीं. गया इतना जलील होने के बाद तब भी अपनी हरकतें सुधारनी नहीं है. सर इट्स जस्ट आई डोंट नो किस टाइप के लोग हैं. लाइक फिर वो मैं सोचती हूँ यार, बेइज्जती उन लोगों की होती जिनकी कोई इज्जत हो. इन लोगों की तो वैसे भी इज्जत नहीं थी. पाकिस्तान का नाम पूरा बदनाम है, वीजे नहीं मिलते, पासपोर्ट नहीं मिलता, कोई पसंद नहीं करता. इवन अरब मुल्कों ने बैन करे हुए वीजे. तो जो लोग वैसे भी बेइज्जती जिल्लत के आदी हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ये. आई एम सॉरी, मैं आदी नहीं हूँ. मेरी इज्जत है, और मेरा जब नाम लिंक हो चुका है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मेरे माँ बाप पैदा हुए थे, तो मैं आवाज उठाऊंगी और मैं बोलूंगी. बुरा लग रहा है तो पहले अपने आप को ठीक करो, अपने मुल्क को ठीक करो, फिर दूसरे लोगों को लेक्चर दो. जी जी, आपने जो बात की कि जुमे की नमाज पढ़ते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, तो ये इंडिया में भी बड़ा मसला है. और जहां तक शरिया का मसला है, तो बहुत से लोग हैं इंग्लैंड में जो कहते हैं जी कि शरिया होनी चाहिए. जर्मनी में तो एक मुजाहरा भी हुआ, एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि शरिया नाफिज होनी चाहिए. अच्छा, एक पिछले दिनों एलॉन मस्क, हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और अब तो वो काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी भी हैं, इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के वो बड़े करीबी साथी हैं, तो उन्होंने एक क्लिप शेयर किया है ट्विटर पे. तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जो अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है, इसकी सर्कुलेशन जो है न्यूयॉर्क टाइम्स से भी ज्यादा है, तो उन्होंने 23 फरवरी के इशू में एलॉन मस्क के इस ट्वीट के ऊपर एक राइटअप लिखा है, और उसमें उसका लिंक भी दिया गया है. वो एक मौलवी साहब हैं इंग्लैंड के, अबू वलीद. तो वो एक लेक्चर दे रहे हैं, और लेक्चर क्या है, जिसको 8 मिलियन लोग जो हैं वो देख चुके हैं इस ट्वीट को. उसमें वो कह रहे हैं कि जो गोरे हैं, जो व्हाइट लोग हैं, उनके लिए ह्यूमिलिएटिंग लॉज बनाने चाहिए, ताकि उनके बच्चे जो हैं, कम से कम बच्चे उनके, वो कन्वर्ट कर जाएं कि क्रिश्चियनिटी में अगर हम रहेंगे या जूडाइज्म में रहेंगे तो हमारे लिए ये ह्यूमिलिएशन है, तो हम इस ह्यूमिलिएशन से निकलना चाहते हैं. तो वो इस तरह की चीजें सजेस्ट कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं, उनको एक तरह के, एक कलर के जूते नहीं पहनने की इजाजत होनी चाहिए, उनके नेक में एक बेल्ट होनी चाहिए, उनके बाल आगे से मुंडे हुए होने चाहिए, ताकि लोगों को पहचान हो कि ये नॉन मुस्लिम है. और अगर एक मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम का मेहमान हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि अपना बेड जो है वो उसको दे दे और खुद नीचे फर्श पे सोए. इस तरह की बातें अबू वलीद साहब जो हैं वो इंग्लैंड में बैठकर कर रहे हैं, और पूरी दुनिया नोटिस ले रही है उसका. 8 मिलियन से ज्यादा लोग हैं इस ट्वीट को देख चुके हैं. तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? ऐसे ही लोगों के वजह से मुसलमान बदनाम हुए हैं. मगर मुझे गुस्सा सिस्टम के ऊपर आ रहा है कि ऐसे लोगों को आपने फेस्टर होने क्यों दिया. ये पकड़ा गया, अभी तक इसको डिपोर्ट करा गया, भले ये यूके में भी पैदा हुआ हो. लोग अब ये बोल रहे हैं कि भले आप यूके में भी पैदा हुए हो, अगर आपकी इतनी घटिया सोच है तो आपको भी डिपोर्ट करा लेना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, ये लोग दूसरे लोगों को वर्गलाते हैं और एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं, और ये लोग खुद ही अपना मजहब का नाम बदनाम कर रहे हैं. आप मुझे बताएं, कोई भी क्रिश्चियन और यहूदी कन्वर्ट करना चाहेगा, मुस्लिम बनना चाहेगा इस वजह से? वजह ही गलत है ना. अगर कोई कन्वर्ट करता है इस्लाम में, तो वो इस वजह से होना चाहिए कि दे बिलीव दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ना कि हम लोगों को जिल्लत उठानी पड़ रही है मुसलमानों की वजह से, एंड इस वजह से चलो हम फायदे के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं. क्योंकि ये वैसे भी एक्यूजेशन है, जो इंडिया में जो लोग मुसलमान बने, ये एक्यूजेशन है ना कि तलवार के वजह से बने, एंड एक्चुअली उनको फायदे थे मुसलमान बनने में, इस वजह से वो बने. नॉट बिकॉज दे बिलीव्ड इन द मैसेज. फायदे थे ना कि जिजिया नहीं देना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रिविलेजेस ज्यादा थे एज अ मुस्लिम, तो उस वजह से लोगों ने कन्वर्ट करा, नॉट बिकॉज दे बिलीव्ड दिस वाज द वर्ड ऑफ गॉड, जो गलत बात है. इंसान को तभी कन्वर्ट करना चाहिए अगर उनको वाकई में बिलीव है कि ये वर्ड ऑफ गॉड है. तो इनकी बातें खुद अपने आप को बदनाम कर अपने मजहब को. और मुझे गुस्सा ये आता है कि जो जो लेडी के बारे में आपने शुरू में बोला, वो लेडी इस आदमी को कुछ नहीं बोलेगी. ये लोग ऐसे घटिया लोगों के बारे में, ऐसे मौलवियों को कुछ नहीं बोलेंगे. ये लोग क्या करते हैं कि हम जैसे लोग जो हैं, जो गलत जो लोग कर रहा है उनके ऊपर जो हम लोग आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं, हम लोगों को क्रिटिसाइज करा जाता है.
हम लोगों को पकड़ा जाता है। इंस्टेड कह रहे मौलवी को जो लोग ग्रूमिंग गैंग कर रहे हैं, जो लोग ये जो मौलवी एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, ये लोग जो आपको वाकई में बदनाम कर रहे हैं, आपके मुल्क को, आपके मजहब को, इन लोगों को तो पकड़ो। हमारे पीछे क्यों जा रहे हो? वी आर द मैसेंजर। किन किन के मुंह आप लोग बंद करेंगे भाई? इंटरनेट का जमाना है, किन किन के मुंह बंद करेंगे आप? ठीक है, सो जरूरी ये है कि लोग अपने आप को सुधारें। मुझे ऑफकोर्स मुझे घिन आई सुन के उस आदमी की बात। उसने तो ये भी बोला था, ट्रेसी नाम लिया था, उसने बताया था कि ट्रेसी उसकी बीवी होगी आदमी की, और वो जब देखेगी कि मेरे तो मियाँ का सर वो बाल कटे हुए हैं, ये हालत हो रही है, और मुसलमान आदमी तो अच्छा दिख रहा है, तो वो ट्रेसी उसके साथ जाना चाहेगी, मुसलमान आदमी के साथ। इतनी घटिया सोच है। नहीं, घूम फिर के ऐसे गंदे आदमियों की सोच आती है सेक्सुअल डिजायर्स को लेके। औरत 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 और जिस्म जिस्म और जितनी भी औरतें मिल जाएं, ये गंदी सोच है इन लोगों की। लाइक ऐसे गंदे सोच वाले आदमी के साथ लाइक कौन शादी करना चाहेगा? नॉट मी। मैं यही हमेशा बोलती हूँ कि सैडली ज्यादातर जो मुसलमान आदमी हैं, आई डोंट फाइंड देम अट्रैक्टिव। स्पेशली पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं, मुझे वो अट्रैक्टिव लगते ही नहीं है, ना फिजिकली ना इंटेलेक्चुअली, क्योंकि उनकी बातें और हरकतें ऐसी हैं। ठीक है, आई डोंट फाइंड दीस पीपल अट्रैक्टिव एट ऑल। सो अगर यही आप लोगों की सोच रही पाकिस्तानियों स्पेशली आदमियों की, एंड यही तरबियत आप लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, और वो बच्चे यहाँ पर बड़े होके ये बदनाम कर रहे हैं मजहब को, तो आई एम सॉरी, एक वक्त आएगा कि जो ढंग की औरतें हैं मुसलमान पाकिस्तानी, जो प्रोग्रेसिव होंगी, वो भी आपको मुंह नहीं लगाएंगी। क्योंकि आप लोग जो कहानियां बना रहे हैं कि ट्रेसी जो अंग्रेज क्रिश्चियन है, वो मुसलमान आदमी को प्रेफर करेगी, हर चीज इज नॉट अबाउट फिजिकल लुक्स, इट्स अबाउट इंटेलेक्ट एज वेल। तो आप लोग उसमें काफी लैकिंग है, पाकिस्तानी के आदमी स्पेशली। आप जब मेरे आए थे पॉडकास्ट पे, तो हमने बात करी थी स्किल्स के बारे में। The Pakistani men generally are lacking skills. They're also lacking intellect. ठीक है, तो यस कि अगर कोई कम दिमाग का इंसान होगा, लेस एजुकेटेड और गरीब होगा, आप उसका फायदा उठा सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी वजह से शायद आपके मुल्क ने बॉदर भी नहीं करा कि आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि उनको भी पता कि आप एजुकेट होंगे तो वो जो इंटेलेक्चुअल टूल आपके पास आएगा, उससे फिर आप काबू में नहीं आएंगे, और आप अपना हक सही से मांगेंगे जो आपको बनता है एज ए सिटीजन मांगना। मगर यही चीज लागू होती है ऑन द women as well, and you guys, okay, intellectually you guys are lacking a lot। अब वो नजर आता है किसी नन पाकिस्तानी को, नन मुस्लिम को साफ नजर आता है, यार ये हिंदू तो ऐसे नहीं है, ये तो यहूदी भी ऐसे नहीं है, ये लोग ऐसे अजीब से मुस्लिम, स्पेशली पाकिस्तान के तो बहुत ही अजीब है। बिकॉज पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि आप लोग एक, इट्स लाइक आप लोग आइसोलेटेड हैं आइलैंड के ऊपर। भले पाकिस्तान आइलैंड नहीं है क्योंकि obviously it's not surrounded by water, मगर it's almost as if you are on an isolated island or planet by yourselves, कि आप लोगों ने एक अपनी दुनिया बनाई हुई है। एंड आप लोगों का इतना आप लोगों का इतना पाला नहीं, पाला पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जी। एक्सपीरियंस आपका नहीं होता विद हिंदूज एंड क्रिश्चियंस एंड दूसरे लोग, तो आप लोग अपने एक बबल में रह रहे हैं इन योर echo chamber। एक पाकिस्तानी जो बोल रहा है, दूसरा पाकिस्तानी उसको एको कर रहा है, और आप लोग अपने एको चेम्बर में रह रहे हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। एंड सैडली आप लोगों की एक उम्मीद है कि जो आप लोगों में से बाहर निकल पाए हैं वेस्टर्न मुल्कों में, अगर आप बॉदर करें मिक्स होने में दूसरे लोगों में, तो आप लोगों को उनसे सीखने का मौका मिलेगा। फिर वो सोच, वो सीख आप लेके जाएं अपने वापस मुल्क में और अपने मुल्क को बनाएं। मगर ये हो नहीं रहा, क्योंकि आप लोग बाहर जाके भी अपने लिटिल एको चेम्बर्स में रह रहे हैं, और आप लोगों को पता ही नहीं है कि बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी सोच इतनी डिफरेंट है। सुनो तो दूसरे लोगों की बात तो सुनो भाई। आई डोंट नो, ये जो इतनी घिन आई मुझे इस आदमी की बात सुन के, इज डिस्गस्टिंग। एंड मैं ये इसलिए बोलती हूँ, आई डू नॉट फाइंड पाकिस्तानी मैन अट्रैक्टिव एट ऑल इंटेलेक्चुअली। यानी 100 में से एक आदमी होगा जिसको मुझे लगेगा हाँ चलो इसकी बात में दम है, चलो इसके साथ मैं बैठ के बात कर सकती हूँ, उसको मेरी बात समझ में आएगी, और वो ऐसी कोई बात करेगा कि मैं भी उससे कुछ सीखूंगी। 100 में से एक पाकिस्तानी या 1000 में से बोलना है जी। जी, मैं 2003 में यूके गया, तो मैनचेस्टर उतरा, तो अगले दिन मेरे एक अजीज आए लेने ग्लासगो से। तो वहां पे एक किताब पड़ी हुई थी उनके कमरे में, उसामा बिन लादेन की बायोग्राफी। तो वो मैं देख रहा था, तो मेरे जो अजीज थे वो कहने लगे कि ये भी अमेरिका का एजेंट ही था। तो वो जो मेरे होस्ट मैनचेस्टर में थे, वो बड़ी रिस्पेक्ट से कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब, इस तरह ना करे, शेख उसामा ऐसे आदमी नहीं है। तो शेख उसामा कह रहे थे इतना रिस्पेक्टफुली उनको। तो एनी एनी कंक्लूडिंग थॉट्स?
आई वुड से पाकिस्तानी नंबर 1 है कंस्पिरेसी थियरिस्ट, बहुत पैरानॉइड के सब उनके पीछे पड़े हुए, साजिशें चल रही हैं, पता नहीं क्या। एंड जैसे मैंने बोला था अर्लियर ऑन इन द पॉडकास्ट कि किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। लाइक मैं क्या यही करती रहूँगी, मेरी अपनी एक पूरी ज़िंदगी है। अभी मैं हॉलिडे से आई हूँ, दुबई गई थी एंड मेरी अपनी ज़िंदगी है, माशाल्लाह से मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। सर मगर आप लोग पैरानॉइड इतने हैं, आप लोग साज़िशें इतनी सोच के रखते हैं कि ये कर रहा होगा साज़िश, वो कर रहा होगा। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि इन सब चीज़ों में सच्चाई कहीं न कहीं नहीं है। मगर इतना भी तो पैरानॉइड नहीं हो ना कि अपने आप को क्रिपल कर लो मेंटली, ठीक है? सर मैं बिलीव करती हूँ कि मैं बिलीव करती हूँ येस इन क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स, इन बीइंग रीज़नेबल। आई डू बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़ कि चलो हो सकता है वो कि आई बिलीव देयर आर मोर देन 2 साइड्स टू एन आर्गुमेंट, टू अ स्टोरी, ठीक है? मगर सैडली आई फील कि ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग एक ही साइड में घुसे हुए हैं, दूसरा साइड उनको मेंटली टैंटलाइज़ भी नहीं करना है विद द थॉट। एंड ये गलत चीज़ है। दूसरे इंसान की नज़र से देखने की कोशिश करें, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ दिमागी तौर पे उनको बैलेंस करके खेलें और सोचें उनके बारे में। मगर ये चीज़ एनकरेज नहीं करी जाती, बल्कि अगर कोई शुरू भी करता है सवाल उठाना, उसको पहले ही मुँह बंद कर लिया जाता है। सो दिस इज़ नॉट गुड। यू नीड टू बी एबल टू लेट पीपल टॉक एंड डिस्कस थिंग्स। वायलेंस पे नहीं आना चाहिए, वरना आप में और जानवरों में क्या फ़र्क है भई? अगर आप लोगों को मार रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं, इससे अच्छे तो जानवर ही बनते फिर, इंसान क्यों बन के आए हो फिर? जी। जी, That's what I ये बहुत जी, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि सवाल उठाने पे पाबंदी है। तो मेरे एक सीनियर एक दफ़ा बात कर रहे थे कि उन्होंने एक बहुत ही अक्लमंद आदमी से पूछा कि हम क्यों खराब हैं, क्यों हमारे हालात इस तरह के हैं, क्यों हम पूरी दुनिया में ज़लील हैं? तो उसने कहा कि आपने सवाल करना, सवाल उठाना छोड़ दिया है। सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट वी नेवर रेज़ क्वेश्चन्स। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जो है ना वो इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग को प्रमोट करता है, सवाल उठाने को नहीं करता। सवाल उठाना जो है ना हमारे हमने मना कर लिया अपने ऊपर, हराम कर लिया कि नहीं, नहीं, नहीं सवाल नहीं उठाना। तो इसी वजह से हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you for having me.